Hello students, welcome to eLearn Academy. So students, today we are going to discuss the most important question for chapter number 8 that was the from physics 2. तो स्टूडेंट्स आप लोग को ध्यान से देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को डिस्कस कर रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर चैप्टर नंबर 8 दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको स्क्रीन पर बस ध्यान से देखते रहना, अदरवाइज आप लोग को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की मैं बात करूँगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट लिखा हुआ है, यूजिंग गॉस थ्योरम ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट आउटसाइड द चार्ज्ड स्फीयर। ओके, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है स्टूडेंट्स फॉर दिस बोर्ड एग्जाम, ठीक है। तो आप लोग को प्रॉपर में इसका डेरिवेशन अच्छे से पढ़ लेना है, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आएंगे, ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, सभी यहाँ पे मैं वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि आप लोगों को हैंड राइटिंग में प्रॉब्लम होगा तो आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड यहाँ पे दिया हुआ है, स्टेट द गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टेट द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट आउटसाइड एन इन्फिनिटी लॉन्ग चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर। ओके, तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन का हमने बात किया, ठीक है, जिसमें आपको स्टेट एंड गॉस थ्योरम बोला है ना, स्टेट बोला है तो आपको अगर स्टेटमेंट वहाँ पे एग्जिस्ट करता है स्टेटमेंट को आप लोग को लिखना है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोलता है, थर्ड क्वेश्चन ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ आउटसाइड यूनिफॉर्मली चार्ज द प्लेन शीट। ओके, तो बहुत ईजी है डेरिवेशन, ठीक है। ये डेरिवेशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर दिस बोर्ड एग्जाम, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन हाउ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स इज यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ओके, ठीक है, पोलराइज्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी। ओके, तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स किस टाइप से यहाँ पे पोलराइज होने के लिए अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी शो करता है इंक्रीजिंग इंटेंसिटी के लिए। तो आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ लेना, थियरी टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इफेक्टिव कैपेसिटी ऑफ ए नंबर ऑफ कैपेसिटेंस कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल, ठीक है। सीरीज या फिर पैरेलल के लिए कोई भी एक एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप लोग को बहुत ही प्रॉपर वे में हर एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। लेस चांस है कि इसके बेस पे क्वेश्चन आ जाए, बट मे बी लास्ट ईयर नहीं आया था तो इस बार मे भी आ जाए, ठीक है। डिफाइन कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर एंड इट्स एसआई यूनिट, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, डिफाइन द फॉलोइंग एंड इन द डायग्राम्स का वीडियो मैं कुछ दिन में दूंगा आपको। डिफाइन द फॉलोइंग का जो भी वीडियो दिया है, ठीक है, और डिफाइन द फॉलोइंग वहाँ पे भी मैंने देखो ये लिखा हुआ और यहाँ पे भी लिखा है, इसका मीनिंग क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने अवॉइड किया डिफाइन द फॉलोइंग या फिर डिफाइन ऐसा कुछ देने का, बिकॉज ऑफ उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाया, तो ठीक है। तो आप लोग वहाँ से वीडियो देखेंगे, ठीक है, उसको वहाँ से देखेंगे, तो ऐसा नहीं समझेंगे स्टूडेंट्स के डिफाइन आएगा ही नहीं, ठीक है। मैंने कुछ अवॉइड किया हुआ है कि वहाँ पे आप लोग को दिया हुआ है, इसलिए ऑलरेडी मैंने यहाँ पे वेटेज बढ़ाने के लिए ऐसा नहीं किया कि यहाँ पे भी दूँ वहाँ पे भी दूँ, ऐसा नहीं, ठीक है। तो आप लोग को वीडियो प्लीज़ देख लेना, ठीक है। और इसके लिए कोई भी पीडीएफ मैं प्रोवाइड नहीं करूँगा स्टूडेंट्स, ठीक है। आपको वीडियो देख के ही करना है, ठीक है। कोई भी फ्रेंड्स आपको अगर उनको भी चाहिए तो उनको वीडियो शेयर करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ऑफ ए चार्ज्ड कैपेसिटर एंड एक्सप्रेस इट इन डिफरेंट फॉर्म, ठीक है। तो चार्ज कैपेसिटर का जो डिफरेंट फॉर्म होते हैं, 3 to 4 फॉर्म्स है, वो फॉर्म के फॉर्मूले के फॉर्म में आपको आंसर लिखना है, ठीक है। अगर डिफरेंट फॉर्म में पूछा तो ही लिखना है, अदरवाइज लिखने की नीड नहीं है, कोई भी एक फॉर्म में आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे दिया, विद द हेल्प ऑफ नेट डायग्राम एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ वेन डे ग्राफ जनरेटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर दिस बोर्ड एग्जाम, बिकॉज लास्ट ईयर ही इसको रिड्यूस किया हुआ था, तो इस दिस बोर्ड एग्जाम में चांसेस ज़्यादा है आने के, ठीक है। तो आप लोग प्रॉपर में पढ़ के आना स्टूडेंट्स। ये नीट है, डायग्राम बोला तो डायग्राम ड्रॉ करने की बहुत इंपॉर्टेंट वहाँ पे नीड है, ओके स्टूडेंट्स। नॉन एक्सटेंस स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स पार्ट, ठीक है। न्यूमेरिकल्स पार्ट से यहाँ डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कंडक्टर ऑफ एनी शेप हैविंग एरिया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लेस्ड in an air is uniformly charged with the charge 0.2 micron coulomb and determine the electric field intensity at a point just outside its surface। ओके, उसका यहाँ पे एप्सिलॉन का आपको साइन दिया, एप्सिलॉन नॉट का साइन दिया, वैल्यू दिया 8.85 × 10⁻12। तो स्टूडेंट्स देखो इस टाइप के इस बेस पे ना, इसके बेस पे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत लास्ट 2 to 3 ईयर्स से क्वेश्चन इसके बेस पे आए नहीं है, तो आप लोग को बहुत ज़्यादा चांसेस आने का। तो मैं इसके लिए देखो न्यूमेरिकल्स के सभी न्यूमेरिकल्स के मैं आप लोग को फॉर्मूला डिस्कस करूँगा और क्या फाइंड आउट करना है वो बता दूंगा, ओके। बाकी सब आपको करना है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आपको फाइंड आउट करने बोला है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए आपके पास एक ही फार्मूला एग्जिस्ट करता है स्टूडेंट्स। ई इज इक्वल्स टू क्या आएगा फार्मूला, ई इज इक्वल्स टू सिग्मा ना, सिग्मा अपॉन क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट के, ओके।
तो ये आपको वहाँ से फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है, वहाँ से फॉर्मूले के थ्रू आप लोग फाइंड आउट कर लोगे। और यहाँ पे नेक्स्ट पूछा है मैकेनिकल फोर्स ना, डिटरमाइन द एट अ पॉइंट जस्ट आउटसाइड द इट्स सरफेस। ओके, तो इसके साथ में ना हाँ ठीक है, तो यहाँ पे तो स्टूडेंट्स देखो, जब भी हम लोग ई फाइंड आउट करने जाएंगे ना, साथ में अगर क्वेश्चन में आपको एफ पूछता है, ठीक है, एफ के यहाँ पे फ्रीक्वेंसी टाइप यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है, एफ इज ए मैकेनिकल फोर्स भी बोलते हैं इसको। तो वो फोर्स में अगर पूछता है तो 1/ε0 फार्मूला होता है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, वहाँ पे किसकी नीड है हमको, वहाँ पे नीड है हमको एफ का। अगर एफ पूछता है मैकेनिकल फोर्स पर यूनिट एरिया अगर पूछा है तो आपको सॉल्व करना है, अदरवाइज नहीं सॉल्व करना है, ठीक है, ठीक है। तो 1/2ε0 के इंटू क्या आएगा ई स्क्वायर। ओके, ई और के तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, और ये के का वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगा बता सकते हो आप लोग। यस, के का वैल्यू यहाँ पे गिवन है कि अपने को, के का वैल्यू तो अपने को गिवन नहीं है शायद से, ठीक है। तो आपको के का वैल्यू अगर गिवन नहीं है, इसका मीनिंग क्या है आपको उसको देखो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट को, ये एप्सिलॉन नॉट है जो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट, अपने पास एप्सिलॉन नॉट क्या है यहाँ पे 8.85 × 10⁻12, राइट है। तो यहाँ पे की का वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम लोग क्या है यहाँ पे देखो, अगर क्वेश्चन अच्छे से रीड करो तो यहाँ पे एयर बोला है, तो की का वैल्यू आपको 1 ले लेना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे दिया हुआ है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज़ ए सर्कुलर प्लेट्स, ईच हैज़ ए सर्कुलर प्लेट, उसके बाद क्या बोला, ईच ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस ऑफ 2 mm। ओके, डिस्टेंस यहाँ पे 2 mm। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट is maintained at 360 volt. Calculate the capacitance and charge. What is the intensity of electric field intensity between the plate of the capacitor K equal to 1? Okay students, तो यहाँ पे टोटल 3 वैल्यूज पूछा। सबसे पहले कैपेसिटेंस पूछा आपको, सेकंड आपको पूछा है कैपेसिटेंस का सेकंड पूछा आप लोग को क्यू का वैल्यू पूछा ना, चार्ज दैट इज, एंड थर्ड वन क्या पूछा आपको, इंटेंसिटी का वैल्यू पूछा दैट इज ए कैपिटल। ओके, सभी का फॉर्मूला यहाँ पे मैं बता देता हूँ। सी के लिए आपको फॉर्मूला यूज़ करना है A/0/d, है ना, और क्यू के लिए आपको यूज़ करना है फॉर्मूला C × V, जैसे आपको पता भी होगा E = V/d यूज़ कर लेना है। ओके, सभी वैल्यूज आप लोग को गिवन है, अच्छे से पढ़ लेना स्टूडेंट्स और सॉल्व कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है 6 कैपेसिटर ऑफ ए कैपेसिटीज 5 एंड नेक्स्ट अपने को गिवन है वैल्यू स्टूडेंट्स 5 के बाद में देखो 4 टाइम्स 5 यहाँ पे गिवन है, एक और यहाँ पे 5 दिया है ना, मतलब 2 टाइम्स और दिया 10 दिया है। एंड x माइक्रोन फैराडे आर कनेक्टेड इन शोन इन नेटवर्क, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ नेटवर्क इज बैलेंस्ड रिजल्टेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द A एंड C। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमको देखो A और C के बीच में, ये देख रहे हो, ये A और C के बीच में रिजल्टेंट कैपेसिटेंस पूछा है, ठीक है स्टूडेंट्स। दिस ईयर बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट में इसको मार्क कर लेना, और तो सब मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कस कर ही रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, अगर आप सिर्फ इतने स्टेट भी अगर कंप्लीट करते हैं तो हर टाइप का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कंसिडर किए हुए, आप लोग का मोस्टली सभी टाइप के क्वेश्चन सभी कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं डिस्कस कर लेता हूँ कौन से टाइप का क्वेश्चन इसको सॉल्व करना है, आपको कैसे सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे आपको एक्स का वैल्यू तो फाइंड आउट करना ही है, ठीक है। एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए साथ ही साथ आपको पूछा रिजल्टेंट कैपेसिटेंस, दैट इज सी का इक्विवेलेंट बोलते हैं आप लोग उसको, है ना, आप लोग उसको सी का इक्विवेलेंट बोलते हो। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, जब हम लोग फॉर्मूला यूज़ करने जाएंगे तो 1/CS का फॉर्मूला यूज़ होगा। तो 1/CS क्या होता है, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। अगर कैपेसिटेंस की बात करोगे तो यहाँ पे 3 टाइप्स के आपको कैपेसिटेंस मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, इसके पहले ना आपको CS का वैल्यू पता होना चाहिए। तो CS के लिए फॉर्मूला आपको बता देता हूँ मैं। CS के लिए फॉर्मूला आएगा अपने पास प्रोडक्ट अपॉन सम, है ना, आपको पता होगा C1 × C2 अपॉन हो जाएगा C1 + C2। ओके, प्रोडक्ट अपॉन सम आपको यूज़ करना है और यहाँ से आपको फाइंड आउट कर लेना है जो अपने पास यहाँ पे जो C1 C2 C3 देख रहे हो स्टूडेंट्स, इस टाइप का कंसेप्ट यूज़ करना है आपको, और यहीं पे यूज़ करना है CAB अपॉन में जो भी आपको A और B यहाँ पे वैल्यू गिवन है, CAB अपॉन में आएगा CBC इक्वल टू आएगा CAD अपॉन में CDC, है ना। ये बैलेंस क्या हुआ ना, बैलेंस वाला कंडीशन यूज़ करना आपको, इसको सॉल्व कर लेना स्टूडेंट्स, आप लोग को मैंने फॉर्मूले बता दिए। ओके, उसके बाद आपको यूज़ कर लेना यहाँ पे C इक्विवेलेंट, उसके बाद आपको आंसर इजीली मिल जाएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में ना सिर्फ मैं फॉर्मूला डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, तो आपको पता भी होगा किस टाइप से सॉल्व करना है, और फॉर्मूला डिस्कस कर रहा हूँ। सिर्फ फॉर्मूला डिस्कस करने का पर्पज़ यही है कि आपको पता चल जाए कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, बाकी सब आपको काम करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटीज 8 माइक्रोन फैराडे, 8 माइक्रोन फैराडे एंड 4 माइक्रोन फैराडे आर कनेक्टेड इन सीरीज, आर पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 120 वोल्ट इज मेंटेन्ड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, कैलकुलेट द चार्ज एंड कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी 4 माइक्रोन फैराडे। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखो, ये इस टाइप से हम लोग को वैल्यू दे दिया और उसके साथ हम लोग को पूछ लिया कैपिटल क्यू का वैल्यू, दैट इज ए कैपिटल क्यू मीन्स चार्ज का वैल्यू।
तो फॉर्मूला क्या अपने पास Q इज इक्वल टू सी इंटू वी, बट क्या हमारे पास C का वैल्यू दिया है? नहीं। V का वैल्यू दिया क्या? यस 120 वोल्ट दिया ना, देखो ये रहा, है ना। C का वैल्यू नहीं दिया, तो C के वैल्यू के लिए आप लोग क्या करोगे, वही वाला फॉर्मूला कौन सा, सीरीज वाला, 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, जितने भी दिए ना, जितने भी कैपेसिटेंस दिए 4 दिए तो 4 यूज़ करूँगा, 3 दिए तो 3 यूज़ करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग समझ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल कैपेसिटर विद द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5, है ना। तो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको कितना दिया है? 5 दिया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, इज 40 माइक्रोन फैराडे। कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ सेम कैपेसिटर व्हेन द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज रिमूव्ड। ओके, तो यहाँ पे आपको के का वैल्यू दे दिया 5, है ना। के जो कांस्टेंट है, के का वैल्यू 5 दिया है। फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, सी इज इक्वल्स टू सी के अपॉन में क्या आएगा, के आ जाएगा। ओके, सी के यहाँ पे लिखने का कोई एक्स्ट्रा पर्पज़ नहीं भाई, है ना। सी के मीन्स कि आपका 40 माइक्रोन फैराडे जो दिया ना, 40 इंटू 10 तो -6 3 रहेगा ना माइक्रोन। ओके, अपॉन में के का वैल्यू क्या 5, इसका आंसर सॉल्व करोगे आपको आंसर मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, एनर्जी स्टोर्ड इन द चार्ज कैपेसिटर ऑफ 25 माइक्रोन फैराडे इज 4 जूल, फाइंड द चार्ज ऑन इट्स प्लेट। ओके, तो यहाँ पे आपको सब कुछ वैल्यू दे दिया है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करना है। फॉर्मूला क्या है, U इक्वल्स टू 1/2 इंटू Q स्क्वायर अपॉन C, है ना। ये फॉर्मूला यूज़ करना और सॉल्व कर लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो स्टूडेंट्स यहाँ में थोड़ा रीड करने का मोटिव यही है कि आपको पूरा प्रॉपर दिखे, ताकि बिकॉज ऑफ ना मोबाइल फॉर्मेट होने की वजह से PDF प्रॉपर अच्छे से ना ये दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो फिर भी मोस्टली तो दिख ही रहा है, कुछ कुछ चीज़ें थोड़ा सा कम दिख रहा है, तो उसके लिए मैं आपको रीड करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप लोग वीडियो ध्यान से देखना। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है। अ क्यूब ऑफ मार्बल हैविंग ईच साइड 1 सेंटीमीटर इज केप्ट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी इज 300 वोल्ट पर मीटर। डिटरमाइन द एनर्जी कंटेंट इन द क्यूब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 8। ओके, देखो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्च 17 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोगों को प्रॉपर में कर लेना है, तो मे भी चांसेस है इस बार इस टाइप का क्वेश्चन एटलीस्ट पूछ लेगा आपको बोर्ड एग्जाम में। तो फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, U इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्या आएगा, ई स्क्वायर ना, ई स्क्वायर। थोड़ी देर पहले मैंने इस वाले फॉर्मूले को बात किया था क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में, आप लोग वीडियो बैक करके देख लेना। ठीक है, सेम वही आपको फॉर्मूला यहाँ पे फाइंड आउट करने बोला है उसने, बस यहाँ पे उसने पूछ लिया है कि फाइंड द एनर्जी कंटेंट इन द क्यूब, तो इसलिए कैपिटल U यूज़ किया हमने, है ना। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, अ 10 माइक्रोन फैराडे कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद द 100 वोल्ट बैटरी, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड। ओके, तो 10 माइक्रोन फैराडे यहाँ पे जो दिया है ना, C का वैल्यू दिया आपको पता भी होगा, है ना। 100 वोल्ट यहाँ पे जो गिवन है अपने पास, 100 वोल्ट इज नथिंग बट 4 वोल्ट गिवन है आपको, और पूछा है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, तो फॉर्मूला एक ही था, U इज इक्वल्स टू क्या था, U इज इक्वल्स टू 1/2 CV स्क्वायर। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको यूज़ करके सॉल्व कर लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 9, दैट इज द करंट इलेक्ट्रिसिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, सिर्फ जितना स्टेट में दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, सिर्फ इतना ही पढ़ के गया ना, तो आपको ऑलमोस्ट 50% अबव मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, एटलीस्ट तो आपको 60-70% अबव ही आने वाले हैं। ठीक है, बस मैं यहाँ पे मैं थोड़ा सा सेफ साइड में बोलता हूँ आपको। ओके, मे भी कभी क्वेश्चन थोड़ा यहाँ घुमा दिया तो मे भी कुछ ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ से, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिल पाएंगे अगर टफ पेपर आ गया तो। ठीक है, और अदरवाइज मैक्सिमम क्वेश्चन मिलेंगे आपको। टफ में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे ना, जो स्टूडेंट्स देखना आपको जाओगे ना अभी एग्जाम में तो बोलोगे सर आपने जो दिया तो वही आया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स करंट इलेक्ट्रिसिटी का। मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट है स्टडी द किरचॉफ्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके लिए डेफिनेशन में भी मैंने इसको रखा है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन का वीडियो बनाया हुआ स्टूडेंट्स, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ऑब्टेन द बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन नेटवर्क। फिर नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन अपने पास, डिस्क्राइब्स द कैल्विन्स मेथड टू डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर बाय यूजिंग मीटर ब्रिज। ओके स्टूडेंट्स, दिस है मोस्ट इंपॉर्टेंट, चांसेस ज़्यादा है इस बार बोर्ड एग्जाम में आने के। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन द नेट सर्किट डायग्राम, हाउ विल यू डिटरमाइन द अननोन रेजिस्टेंस एक्स बाय यूजिंग द मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर इसके बेस पे ना ये डेरिवेशन नहीं आया तो न्यूमेरिकल्स कंफर्म इस बार बोर्ड एग्जाम में दिखेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब हाउ पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू कंपेयर द EMF ऑफ 2 सेल्स बाय कनेक्टिंग देम सेपरेटली। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स है। ठीक है, आप लोग इसको प्रॉपर में अच्छे से कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे स्टूडेंट्स, स्टेट एंड एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर का इस बार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोर चांसेस है बोर्ड एग्जाम में आने का। एडवांटेज ऑफ पोटेंशियोमीटर 2 मार्क्स के लिए आपको आ सकता है। डिस्टिंग्विश बिटवीन पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर, चांसेस है इस बार बोर्ड एग्जाम में आने का। एक्सप्लेन हाउ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर। ओके, डेरिवेशन है और थ्योरी टाइप है, थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिससे बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस है। थ्योरी इसमें लिखना पड़ता है अपने को। कभी स्टूडेंट्स अगर देखो क्वेश्चन में पूछता है ना एक्सप्लेन,
तो आपको लिखना है मैक्सिमम, अगर 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है तो उस टाइप से लिखना भी है ना। अगर डेरिवेशन के फॉर्म में क्वेश्चन है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ डिराइव कर दिया, लास्ट में बॉक्स बना दिया, भाई आगे से खत्म, मार्क्स पूरा नहीं मिलेगा, ठीक है, मार्क्स कट जाते हैं स्टूडेंट, तो मैं पहले बता रहा आपको। तो जब एक्सप्लेन लिखा है तो प्रॉपर एम अच्छे से चाहता है, जितने मार्क्स का लिखा है उसके अकॉर्डिंग उसको आंसर करो, ठीक है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बात करेंगे स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दिया हुआ है, अ वोल्ट मीटर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 100 वोल्ट, है ना। तो यहाँ पे दिया अपने पास वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस दिया है, ठीक है, कितना दिया, 100 ओम दिया, वोल्ट नहीं सॉरी ओम दिया हुआ है, ओके। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे दिया व्हाट विल बी द इट्स रीडिंग when it is connected across the cell of EMF 2 volt and internal resistance 20 ohm, ओके। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स बहुत सारे वैल्यूज दे दिए आपको, ये डायग्राम बेसिस पे सॉल्व होते हैं, बट इसके लिए फॉर्मूला मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, V इक्वल्स टू E माइनस आई into R, ओके। ये फॉर्मूला आपको यूज़ कर लेना और कंप्लीट वे में अच्छे से सॉल्व हो जाएगा, ओके स्टूडेंट्स। बट यहाँ पे जब सॉल्व करने जाओगे ना आप लोग, तो आपको एक फार्मूला भी यूज़ होगा यहाँ पे, I इक्वल्स टू E अपॉन R प्लस R, है ना। ये फार्मूला यूज़ करके सॉल्व कर लेना है, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स मुझे पता है तो मैं डायरेक्टली बता देना आपको, आप लोग ये सब फॉर्मूला आराम से यूज़ करके सॉल्व कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे स्टूडेंट्स, फॉर रेजिस्टेंस 4 ओम, 8 ओम, 6 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज टू फॉर्म द वेस्टर्न नेटवर्क, इफ द नेटवर्क इज बैलेंस्ड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ओके। तो एक्स का वैल्यू अगेन देखो एक न्यूमेरिकल में बोल रहा हूँ, इस टाइप का न्यूमेरिकल जरूर आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो इसको आप लोगों को अच्छे से बेस्ट वे में करके जाना स्टूडेंट्स, कुछ भी हो जाए इसको छोड़ना मत, ठीक है। ऐसा बैलेंसिंग वाला ना तो एक क्वेश्चन कन्फर्म दिखेगा आपको। यहाँ पे आपको क्या करना है, सभी रेजिस्टेंस को बैलेंस करना है, R1 अपॉन मैगा R2 इक्वल टू R3 अपॉन मैगा R4, ओके। R4 को एक्स मान लोगे तो यहाँ पे एक्स आ गया, बस खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे स्टूडेंट, टू रेजिस्टेंस एक्स एंड वाई इन द टू गैप्स ऑफ मीटर ब्रिज, गिव अ नल पॉइंट डिवाइडिंग द वायर इन द रेशियो 2:3, if each in resistance is connected increased by 30 ohm, the null point divides the wire in the ratio 5:6, calculate the value of x and y, okay। तो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन आप लोग को डिस्कस कर रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है, बट मे बी इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आएगा ना, ये क्वेश्चन नहीं दिस टाइप का क्वेश्चन जरूर आएगा इस बार बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। फॉर्मूले की अगर बात करें तो फॉर्मूला वही था स्टूडेंट्स, R2 अपॉन R1 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, L1 अपॉन L2, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना और सॉल्व कर लेना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स बात करेंगे रिमेनिंग क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4 पोटेंशियोमीटर में इस बार थियरी या फिर ना न्यूमेरिकल कंफर्म दिस बोर्ड एग्जाम में दिखेगा आपको, है ना। लास्ट ईयर देखो, लास्ट ईयर पोटेंशियोमीटर पे क्वेश्चन नहीं आया था, तो इस बार कंफर्म क्वेश्चन आएगा हमको, ठीक है। मैंने देखो पोटेंशियोमीटर का ना यहाँ पे आप लोग देख रहे होगे ना, अगर मैंने तो पोटेंशियोमीटर का टोटल 4 to 5 टाइप के क्वेश्चन कंसिडर किए हुए हैं, ठीक है। सभी टाइप के पोटेंशियोमीटर क्वेश्चन मैंने कंसिडर कर लिए हुए हैं, ठीक है। सिर्फ इतना ही पोटेंशियोमीटर क्वेश्चन करके जाओगे ना भाई, तो आपको मस्त बेस्ट वे में ना अच्छे से मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन रीड कर देता हूँ मैं, पोटेंशियोमीटर वायर हैज़ अ लेंथ ऑफ 4 मीटर एंड रेजिस्टेंस of 5 ohm, what resistance should be connected in series with the potentiometer wire and a cell of EMF 2 volt having the internal resistance 1 ohm to get a potential gradient of 10 to the power minus 3 volt per centimeter, okay। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ना ये जो क्वेश्चन देख रहे हो ना लोग, इस टाइप का क्वेश्चन दिस ईयर ना बोर्ड एग्जाम में आने की ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। तो आप लोग प्रॉपर मैंने अच्छे से करके जाना स्टूडेंट्स, बिल्कुल मत छोड़ना ना, कुछ भी छोड़ना मत इस टाइप क्वेश्चन जितने भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। सो K इज इक्वल्स टू V अपॉन L, और यहाँ पे क्या आएगा, ये फार्मूला आपको यूज़ कर लेना, और नेक्स्ट कई लोग IR अपॉन L भी यूज़ करते हैं, है ना। जैसा आपको रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज करो, सॉल्व करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ एन पोटेंशियोमीटर वायर इज 0.1 माइक्रोन पर सेंटीमीटर, सेल ऑफ EMF इज 1.5 वोल्ट इज बैलेंस्ड एट 300 सेंटीमीटर on this potentiometer wire, calculate the current and the balancing length for the another cell of EMF 1.4 वोल्ट ऑन द सेम पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये देखो, ये जो क्वेश्चन देख रहे हो ना, इस टाइप क्वेश्चन भी लास्ट ईयर जो बोर्ड एग्जाम की बात करेंगे ना स्टूडेंट्स, थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जो आया था ना, इसके बेस पे आया था, तो कौन सा क्वेश्चन आया था और इस बार कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांसेस है, ओके। तो यहाँ पे जो डिस्कस किया ना स्टूडेंट्स के पहले E1 अपॉन L1 ये सब, यही क्वेश्चन आपको कन्फर्म बोर्ड एग्जाम में दिखेगा। अब मैं इसके बेसिस पे मैं फार्मूले की बात कर लेता हूँ, ठीक है। और बोलोगे कि सर फार्मूले कौन से यूज होंगे, तो बहुत ईजी है, फार्मूला मैं बता देता हूँ, जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा फार्मूला अपने पास E1 अपॉन E2 इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2, ओके। यहाँ पे आई आपको दिया नहीं रहेगा, तो आई आपको यूज़ कर लेना, E1 अपॉन सिग्मा L1, सिग्मा के फॉर्म में भी आपको सॉल्व कर लेना, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, पोटेंशियोमीटर वायर हैज अ रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ of 0.1 micrometer, cell of EMF 1.5 volt balances against the 300 centimeter
ऑन द लेंथ ऑफ द वायर फाइंड द करंट थ्रू द पोटेंशियोमीटर ऑफ वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हो गया। देखो स्टूडेंट्स, ये दोनों क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये दोनों क्वेश्चन मोर और लेस सेम ही दिख रहा है आपको, है ना। ये दोनों क्वेश्चन आपको सेम दिख रहा होगा, बट दोनों सेम नहीं है, ठीक है। दोनों सेम नहीं है, ठीक है। दोनों अलग अलग फॉर्मूला सेम टाइप का यूज़ कर सकते हो, बट सेम नहीं है। ओके, यहाँ पे आपको फॉर्मूला यूज़ करना है आई इज इक्वल्स टू ई अपॉन आर यूज़ कर लेना है, ठीक है। बट यहाँ पे आपको सिग्मा सॉरी आर तो गिवन नहीं है, तो आर के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, सिग्मा इंटू एल। ओके, तो यहाँ पे आपको सॉल्व कर लेना है। ये देखो, ये ना 2 बार बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7। अ पोटेंशियोमीटर वायर हैज अ लेंथ 2 मीटर एंड डिस्टेंस ऑफ 10 ohm. It is connected in series with the resistance of 990 ohm and cell of EMF 2 volt. Calculate the potential gradient। ठीक है, ये स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये पोस्टली तो नहीं आते हैं, बट फिर भी आप लोग कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट फार्मूला यूज़ कर लेना, K = V/L, ठीक है। तो ये सॉल्व कर लेना। अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द वायर आगे दी है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे स्टूडेंट्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर दिस बोर्ड एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया व्हेन अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ohm connected across the cell terminal of potential difference is balanced by 150 centimeter potentiometer wire, and when resistance of 10 ohm is connected across the cell, the terminal of potential difference is balanced by the 175 centimeter of the same potentiometer wire. Find the balancing length when the cell is open circuit and the internal resistance of the cell। ओके स्टूडेंट्स, देखो स्टूडेंट्स, ये अगेन ये फॉर्मूला आ गया वापस से, है ना। इसमें फॉर्मूला यूज़ करना है स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर L1 - L2 अपॉन में L1। ओके, सॉरी अपॉन में क्या क्या L2 होगा ना, L1 नहीं। ये फॉर्मूला यूज़ करना और सॉल्व करना बहुत ही बेस्ट में आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार और ऊपर से स्क्वायर किया हुआ क्वेश्चन, सिर्फ इतने क्वेश्चन आपको करना है स्टूडेंट्स, जितना सीरीज इस टेस्ट सॉरी इसमें दिया है, जितना है ना शीट में दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें स्टूडेंट, द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 500 ओम एंड इट्स शंट इज 21 ओम, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शंट। ओके, तो यहाँ पे क्या पूछा, वैल्यू ऑफ शंट का। यहाँ पे आपको वैल्यू पूछ लिया है, तो यहाँ पे एक ही फॉर्मूला बहुत ईजी है, वहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1/1 R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/G प्लस क्या आएगा 1/S। ओके, तो G यहाँ पे क्या गैल्वेनोमीटर है और S यहाँ पे शंट है। ओके, आपको पता भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें स्टूडेंट्स, अ मूविंग गैल्वेनोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 225 ओम एंड गिव्स अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ करंट ऑफ 10 मिलीएम्पियर। हाउ विल यू कन्वर्ट इनटू वोल्टमीटर हैविंग द रेंज ऑफ 0 to 100 वोल्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस टाइप क्वेश्चन ना, देखो ये क्वेश्चन ना 2 to 3 years बैक पूछा हुआ था, बट दिस बोर्ड एग्जाम में चांसेस ज़्यादा है। फॉर्मूला बता देता हूँ, RS इज इक्वल टू सीरीज के लिए यूज़ करेंगे V/IS - G। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है और सॉल्व कर लेना है, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो मैंने चैप्टर नंबर 9 तक आप लोग को पूरा यूज़ किया और अच्छे से आपको बताया कि किस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पे आपको सॉल्व कर लेने हैं, है ना। चैप्टर नंबर 9 मैंने यहाँ पे पूरा डिस्कस कर लिया आप लोगों के साथ में, और चैप्टर नंबर 8 भी डिस्कस कर लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस टाइप से आई होप आप लोग ने पूरा अच्छे से समझा रहेगा क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्या क्या नहीं है। हर एक पॉइंट कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करोगे, आई होप सब कुछ आप लोगों को समझ में आ रहेगा, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, अगर ये PDF ना, ये PDF और ये क्वेश्चन या फिर PDF या क्वेश्चन अगर टाइप किया हो किसी भी अदर क्लासेस में, अगर आप लोग देख रहे हो, ठीक है, अगर मेरा नाम उसके अंदर नहीं दिख रहा है, इसका मीनिंग क्या है, वो कॉपी किया हुआ है भाई, ठीक है। किसी ने स्टूडेंट ने किसी को शेयर कर दिया, फिर कैसे तो कॉपी हो गया है वो, ठीक है। और मेरा ही इंपॉर्टेंट है और किसी ने उसको कॉपी करके लिया हुआ है, ठीक है, मेरा नाम नहीं है। तो अगर मेरा नाम वहाँ पे है तो इसका मीनिंग क्या है, मैंने खुद दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों ने पूरा अच्छे से वीडियो एंजॉय करेगा, ठीक है। पूरा वीडियो अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया कि अगर आप किसी का हेल्प करना चाहते हो अपने फ्रेंड्स को, तो आप लोग ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, ठीक है। ये वीडियो शेयर करिए, आप लोग ज़रूर हेल्प करिए अपने फ्रेंड्स के, ठीक है, वीडियो शेयर के थ्रू, और इसके थ्रू मुझे थोड़ा सा व्यूज़ भी मिलेंगे, ठीक है। तो चलो स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे थे ई-लर्निंग अकेडमी यूट्यूब चैनल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग को सब्सक्राइब करना, ठीक है। मैं हूँ रवि यादव और 7+ टीचिंग एक्सपीरियंस एज यू नो, ठीक है। चलो बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन में। आप लोगों को चैनल पर बने रहना। अगर फर्स्ट टाइम आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना स्टूडेंट्स, नीचे आप लोग को रेड वाला बटन दिखेगा, ठीक है। और बेल आइकन को नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल मत भूलना स्टूडेंट्स। इस टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को मिलते रहेंगे, ठीक है। बाद में मत बोलना कि सर मुझे पता नहीं था, ठीक है। सो फाइनली बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, थैंक यू।